जो मैंने पूछा था कि फ्रीज होने वाला एक जो सिनेरियो होता है वो बहुत लड़कियों के साथ होता है, तो what's the solution in this case? ट्रेनिंग करो is what I would say Training broadly कि हाँ. ट्रेनिंग करो, take out 6 months to 12 months from your life. हफ्ते में 3 घंटे, 3 क्लासेस हफ्ते में, 6 to 12 months. बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के लोग आपको बोलेंगे वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, बट वो सेल्फ डिफेंस नहीं सिखा रहे हैं. अच्छा. वो आपको कार्डियो किक बॉक्सिंग करा रहे हैं, अच्छा. या वो आपको ग्राउंड पे लेट के जुजित्सु करना सिखा रहे हैं, या वो कुछ भी, बट वो रियल कॉम्बैट नहीं है. एंड देन उसके बाद उसमें फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो हम बहुत सारे ड्रिल्स करते हैं जहाँ हम रोल प्लेज करते हैं. अच्छा. तो कोई भी हम सिचुएशन ले लेंगे कि आप रोड पे चल रहे हो, रात का टाइम है, आप मार्केट गए थे कुछ लेने के लिए, एकदम से 2 लड़के आ गए, ओके, और अब हम आपको उसमें मॉक ड्रिल कराएंगे पूरी. तो उसमें आपको मारना भी है उनको, उन्होंने सेफ्टी गियर पहना होगा लड़कों ने, आपको प्रॉपर अपनी जो ट्रेनिंग है वो एग्जीक्यूट करनी है, मारना है और करना है. तो जब आप ये 200 बार कर चुके हो, तो जब वो रियल लाइफ में होता है ना, तो फ्रीज नहीं ट्रिगर होता, तो ट्रिगर होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, टटा. रिफ्लेक्स वो चेंज हो गया आपका रिफ्लेक्स. तो एक्चुअली हमें उस स्टेट तक पहुंचना है. कोई ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, कोई शॉर्टकट्स और हैक्स काम नहीं आते हैं. तो जो ट्रेन्ड असैसिन्स होते हैं, जो हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे सोचता है कि अभी इस कमरे में कितने लोग हैं, ठीक है, मेरे अलावा इस कमरे में 4 लोग हैं, इस कमरे का एग्जिट कहाँ पर है, एग्जिट इधर है, इस कमरे में क्या क्या चीजें हैं जो हथियार बनाई जा सकती हैं, ग्लास, माइक, टेबल, ये वो. तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स बन चुका है फॉर समवन हु इज ट्रेन्ड. इस कमरे में अगर कोई लड़ने वाला है तो कौन है जो फिट इंसान है जो इन 4 लोगों में से मेरे को टक्कर दे सकता है, मुझे पहले उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं जो आपका दिमाग नेचुरली, बिकॉज यू ट्रेन्ड इट. हाउ डू यू, जैसे आपने बोला कि देखकर कौन है जो सबसे ज्यादा, जिसको सबसे पहले मुझे ठीक करना है, फिक्स करना है, कैसे पता चलता है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज क्या बॉडी लैंग्वेज होती है जो दिखाती है कि कोई इंसान स्ट्रांग है या वीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप बहुत सारे लोगों को डिटेर कर सकते हो फ्रॉम अटैकिंग यू. सो जो शेडी मोलेस्टर्स और गैंगस्टर्स और इस तरह के लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इजी टारगेट्स. तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ये प्रोजेक्ट करती है कि मेरे से पंगे मत लियो, तो वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं. नहीं, सो क्या वो बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसे, मतलब ऐसे चलने वाली ही होती है? इट इज अ बॉडी लैंग्वेज ऑफ कन्विक्शन. सो कन्विक्शन मीन्स मैं जो भी कर रहा हूँ मैं विद पर्पस कर रहा हूँ, आई एम नॉट ढीला, आई एम नॉट. अच्छा. एंड दूसरी चीज इज प्रेजेंस. डजंट मीन योर ऐसे मैं रिलैक्स बैठा हुआ हूँ, लेट्स से, बट एनीबडी लुकिंग एट मी नोज दिस गाय इज, he's here in this moment. I'm not lost, I'm not like this, I'm not in my phone, I'm here in this moment, I'm looking around, I'm present. Okay. तो वो माइक्रो चीजें होती हैं, सब कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं. आई कॉन्टैक्ट, टोनैलिटी, आपके टोन से भी बड़ा फर्क पड़ता है. यू नो, यू कैन से हाई हाउ आर यू डूइंग, हाई हाउ आर यू डूइंग, हाई हाउ आर यू डूइंग. सो इट्स हाई, नॉर्मल, लो. Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Hey, how are you doing? It's different. So the high tone is me seeking repo, me being very nice, very friendly. बंदर और जानवर अल्फा मेल के आसपास बहुत नाइस होते हैं क्योंकि वो कमजोर हैं. So, hi, my value is lower, your value is higher. Hi, how are you doing? How are you doing? So that's like चांटा मारूंगा यहीं ढेर हो जाएगा ये तो. हाँ, okay. ये तो यहीं गिरेगा बिल्कुल ही एक ही सेकंड में. And then there is neutral. Okay. Neutral, like, hi, how are you doing? And then there is breaking. Slightly downward tonality, like, hi, how are you doing? ये सारी चीजों से सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हैं. अच्छा. सामने वाले की बायोलॉजी को, बॉडी को, प्रिमिटिव ब्रेन को पता चलता है कि आप में कितना दम है, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने कॉम्पिटेंट हो. Coming back to how to overcome the freeze response. ट्रेनिंग करो. एंड जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं पूरी ड्रिल कराता हूँ. अच्छा. मतलब आई विल, यहाँ वो वाली ट्रेनिंग नहीं होगी जो बाकी मार्शल आर्ट स्कूल्स में होती है. 1 2 3 ये है गुड गर्ल, 1 2 वेरी गुड गर्ल, ये हम नहीं कराते. वो क्या करवाते? मैं पीछे से आके गर्दन पकड़ूंगा इन अ सिनेरियो, इन अ ट्रेनिंग सिनेरियो, ऐसे रैंडमली नहीं पकड़ लूंगा. इन अ ट्रेनिंग सिनेरियो जिसमें आई विल अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड और योर पार्टनर विल अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड, योर ट्रेनिंग पार्टनर.
लेट्स से आज हम वी आर लर्निंग हाउ टू हैंडल इफ समबडी ग्रैब्स योर हेयर फ्रॉम बिहाइंड. आज इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं हम. ठीक है. तो पहले हम बॉडी मैकेनिक्स सीखेंगे कि ओके यू मूव लाइक दिस, यू डू दिस, यू एल्बो द पर्सन, व्हाटएवर. एक बार हमने बॉडी मैकेनिक्स सीख लिए, अब हम उसको सिम्युलेट करेंगे. अब एक बंदा आके पीछे से बाल पकड़ के बोलेगा चल गाड़ी में बैठ, और आपको पीछे घसीटेगा while doing it. और अब आपको वो एग्जीक्यूट करना है जो आपने क्लास के स्टार्टिंग में सीखा था 20 मिनट. तो अब जब आप कर रहे हो तो कभी अगर ये रियल लाइफ में हो गया तो कोई भी चीज आपको शॉक नहीं करेगी. ना तो वो आवाज आपको शॉक करेगी, क्योंकि मैं माँ बहन की गालियां भी दे देता हूँ कभी कभी क्लास में, बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल. एज रियल एज पॉसिबल. कभी कभी ट्रेनिंग में अपने स्टूडियोज में नहीं कराता, मैं रोड पे कराता हूँ. अच्छा, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट स्टूडियो के अंदर नहीं होगा. एग्जैक्टली. कभी कभी मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग के कपड़ों में मत आना, जीन्स में आना. तो वो इतना बैठ जाता है बॉडी में कि डर तो लगता ही नहीं है, बल्कि सामने वाले के लिए डर लगता है. सीरियसली जो ट्रेन्ड लोग हैं. अच्छा. एंड वन ऑफ द रीजंस वुमेन डोंट डू सेल्फ डिफेंस, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं, ये मेरी थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम एक दो आदमियों को मार सकते हैं. यू अंडरस्टैंड. अगर किसी रास्ते पे आपको लगता है चल के कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्यों करना है वो. बट जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है, मेरी टीम ने ट्रेन किया है, नॉकआउट ने ट्रेन किया है, एनी वुमन आई हैव एवर डेटेड, आई हैव मेड श्योर, लाइक इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव मेड श्योर वो बंदी ऐसी है कि वो एक बंदे को तो बुरा हाल कर सकती है, फाड़ के, मतलब बेहोश, पैरालाइज कर सकती है. तो जब आप उस लेवल पे होते हो, आपको सामने वाले के लिए डर लगता है. And the good thing about that is when I feel like that ना, I try everything to avoid violence. अगर लेट्स से मुझे कोई गाली दे दे रोड पे, अभी तो हम फीमेल की बात कर रहे थे, बट लड़कों में लड़ाइयाँ इज मोस्टली ईगो. कोई रैशनल रीजन नहीं होता. लड़कों की ट्रेनिंग ऐसे होती है, दो बंदे खड़े हो साथ में, एक दूसरे को सॉरी बोलना सीखो. सीरियसली. घर जाओ उसके बाद, और क्या करना है. तो अब जब एक बार तुम मेरे लेवल पे आ जाते हो, when you can kill someone in seconds, ठीक है, when you can kill someone in seconds, you try everything to not fight. तो इस लेवल पे पहुंचना है, where the fear is not about मुझे क्या होगा, the fear is भाई अगर मैंने मार दिया तो क्या होगा. You won't believe this, Gunjan. When you become a master of violence, or let's say a master of martial arts, you're actually a person who is very non-violent. एक्सट्रीमली नॉन वायलेंट. मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ वहां कोई लड़ाई नहीं हो सकती. वो नॉन वायलेंट स्पेस है. जो लोग गुस्सा कर रहे होते हैं लोगों पे, इधर उधर का अग्रेशन निकाल रहे होते हैं, क्या है वो फ्रस्ट्रेशन ही तो है खुद की. तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है. लड़कों की लड़ाइयां क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मेरी स्कूटी टच हो गई तो तेरी माँ की तेरी बहन की. जब आपको खुद पता है आप कुछ हो, यू आर सो रिलैक्स्ड. कुछ भी बोल लो तुम मुझे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई एम सॉर्टेड. सो कॉन्फिडेंस, अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ मार्शल आर्ट्स इज यू बिकम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग. और आई बिलीव लाइफ के हर एस्पेक्ट में, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट एवरीवेयर. इवन इन योर बोर्ड रूम्स, इवन इन योर bedrooms, everywhere. And confidence is not always confidence is also sorry bro, I'm good bro. कोई मुझे बोल रहा है हाँ भाई क्या देख रहा है तू, हीरो क्यों बन रहा है, अरे सॉरी भाई, it's all good. मुझे लगता है इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस 100%. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. एंड गाइज, ये पूरा एपिसोड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो.